हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है या इन्वेस्टमेंट से। तो ये मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा कहाँ से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जस्ट आपको बता दूं कि मैं क्या करता हूँ, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से पैसा कमाया, उन्होंने भी पैसा कैसा कमाया है। ठीक है, तो मैं लाइव एग्जाम्पल जो अभी प्रेजेंट में रहेंगे तो उनके भी एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन बड़े लोगों के दूंगा तो जिन्होंने पैसा कमाया है। और मेरा क्या अभी सिचुएशन है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और मैं क्या करता हूँ ये भी मैं आपको ये वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, तो सभी लोगों के सवाल यही होते हैं कि ट्रेडिंग से पहले पैसा कमाओ और ट्रेडिंग से ही पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बनता है। तो कई हद तक उनकी बात भी सच मानी जा सकती है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने का जब टाइम आता है तो आप में इतनी डेयरिंग नहीं होती है कि एकदम से किसी स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दें। और ये होना भी नहीं चाहिए, इतना हिम्मत आना भी नहीं चाहिए कि आप किसी स्टॉक में अंधाधुंध या आंख बंद करके किसी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा दो, जिससे आप पूरा का पूरा वो लॉस करने के, पूरा तो नहीं होता है लेकिन कम से कम 50% 90% भी गवा सकते हो अगर आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा तभी ख़त्म हो सकता है जिस दिन वो कंपनी बंद होगी। लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो उससे कुछ अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट में कौन सी अच्छी कंपनी है जो कभी जल्दी बंद ही नहीं पड़ेगी या बंद हो ही नहीं सकती। तो ऐसे कंपनीज में पैसा लगाओगे तो शायद काफ़ी अच्छे रिटर्न वहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की बात है, और लॉन्ग टर्म में उतना रिटर्न बन पाएगा या नहीं ये भी मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कैलकुलेशन के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, और इंट्राडे से कितना बन सकता है ये भी मैं आपको कैलकुलेशन से बता सकता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे कि कितना पैसा एक ट्रेडर कमा सकता है और एक इन्वेस्टर कमा सकता है, और रियलिटी में वो होता है या नहीं होता है। ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली बात करेंगे और साथ में कुछ लाइव एग्जाम्पल भी लेंगे, जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाए कि रियल में पैसा कौन कमाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और कैलकुलेशन। तो ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा एनुअलाइज रिटर्न, जो सालाना रिटर्न सबसे ज़्यादा किसी ने लिए है और लेता है तो वो है जिम सैमंस। इसके बारे में कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर इन्हीं का नाम आता है जब हाईएस्ट रिटर्न जनरेट करने वाले डे ट्रेडर है। ठीक है, तो ट्रेडिंग से ज़्यादा अर्निंग करने वाले यही है जो 30 साल से लगातार 66% सालाना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में सबसे मिनिमम या एवरेज अगर रिटर्न देखा जाए तो वो 20% के होते हैं। इन्वेस्टमेंट से किसने कितने रिटर्न्स लिए हैं, तो बाकी लोगों का रिटर्न्स देखो। एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पर बिल एकमैन जो 17% के रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, और बेंजामिन ग्राहम के बारे में भी बताया है, तो वो तो उनके गुरु थे वॉरेन बफेट के। और वॉरेन बफेट कितना लेते हैं रिटर्न्स ये भी देख लो, 20% सालाना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलता है, फिर भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग के लिए आप जा सकते हो अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। ठीक है, तो जिम सैमन हेज फंड चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये खुद अकेले या खुद के लिए ये नहीं करते, तो ये फंड के हिसाब से करते हैं, तो फंड मैनेज करते हैं, असेट मैनेजमेंट करते हैं। और ऐसे में डे ट्रेडर और एक जन बताऊंगा जिसने काफ़ी कुछ कमाया भी लेकिन एक दिन पूरा गवाया भी। ठीक है, तो जेसी लियोमोर ये नंबर 1 ट्रेडर है वर्ल्ड के अंदर, इंडिया में तो नहीं लेकिन वर्ल्ड के अंदर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था और पुराने ट्रेडर हैं। तो एक टाइम आया कि उन्होंने पूरा बर्बाद हो गए, पूरा उनको बेच देना पड़ा, लॉस में चले गए, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, और उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड भी कर लिया।
तो ये चीज़ होता है। और बहुत सारे हैं जो डे ट्रेडर बर्बाद भी हो गए। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग की दुनिया का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग करते हैं, और ये डे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग, उनके लिए ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी जा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग के बारे में है और इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो कंपैरिजन मैंने दिखा दिया। और लेकिन इतना रिटर्न्स देखो, आप सोचोगे कि यार ये रिटर्न से कैसे कमाया जा सकता है। देखो वॉरेन बफेट जस्ट इतना कम रिटर्न लेके भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा खासा यानी इसलिए क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म यानी काफ़ी टाइम से, बहुत शुरुआती दिनों से उन्होंने किया है। लेकिन ये सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि पैसा कहाँ से लाया जाए। तो इन्होंने पैसा कहाँ से लाया, तो कुछ ना कुछ बिजनेस करते थे। वॉरेन बफेट की आदत अगर आपको पता होगी तो, या फिर उनके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ बिजनेस करते थे। फिर वो बिजनेस करके या छोटे मोटे कुछ चीज़ें बेच के जो पैसे आते थे उससे इन्वेस्ट करते थे। तो आपको ट्रेडिंग से ही पैसा आएगा नहीं। आप कहीं पर काम कर रहे हो, तो अगर आपने रिच डैड पुअर डैड ये स्टोरी सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आपको उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है एक वॉचमैन का। ठीक है, तो उसके पास काफ़ी करोड़ों पैसा बन जाता है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास नहीं बन सकता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट से उसकी वेल्थ 55 करोड़ तक हो जाती है। ऐसा यहाँ पर आपको वो स्टोरी के अंदर पता चलेगा। तो ये रियलिटी है, ये हो सकता है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, शॉर्ट वीडियो था, और विजय केडिया जी उसमें बोल रहे थे कि उन्होंने 10 साल ट्रेडिंग की, लेकिन ट्रेडिंग से उन्होंने कुछ कमाया नहीं, जो भी कमाया वो पूरा गवा दिया। ठीक है, तो लोगों की यही सोच होती है कि हमको भी यही प्रॉब्लम हो सकता है कि ट्रेडिंग से पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर रियलिटी यही है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। ये मैं खुद भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग कर चुका हूँ और काफ़ी साल मैंने, उन्होंने 10 साल बताए तो मैंने 6 साल ट्रेडिंग में गवाए हैं। और ट्रेडिंग हर टाइप की है मैंने तो। लेकिन अभी जो रास्ता पकड़ा है उससे काफ़ी अच्छा वेल्थ चल रहा है और अच्छा क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, और मैं आपको मेरा रिकॉर्ड्स भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर यही बताना है कि कोई भी आपको बता रहा है, तो उसमें मैंने कमेंट्स भी पढ़े लोगों की कि अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं या खराब कमेंट्स आ रहे हैं। तो उसमें मेजॉरिटी लोग यही बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाया जाए, ये सब झूठ है, ये फेक बता रहे, कुछ भी बताते हैं ये लोग। मतलब लोगों को यही लगता है कोई सक्सेसफुल ट्रेडर है वो हमेशा झूठ बोलता है कि ऐसे पैसे नहीं बन सकते बिना ट्रेडिंग के। तो बिना ट्रेडिंग के पैसे नहीं बन सकते, ये पूरी की पूरी बात सच नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो डे ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते। वो ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स को होल्ड करते हैं। अगर उसके सेल्स खराब होने चालू हुए या थोड़ा खराब होने लगा तो पोर्टफोलियो को उसमें से पोर्टफोलियो से वो निकाल देते हो शेयर्स, और उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। फिर वो अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और अच्छे स्टॉक होल्ड करके रखते हैं। तो ये होता है उनका ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी, और दूसरा कुछ नहीं होता है। कोई भी इन्वेस्टर इसी तरीके से ट्रेडिंग से ही पैसा कमाता है। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो पैसा बढ़ रहा है वो पैसा आपको लगेगा भी नहीं, नहीं तो आपके पास, नहीं तो वो अप डाउन करते रहेगा। लेकिन तो हमेशा यही होता है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको यही लगता है कि वो स्टॉक क्यों बढ़ नहीं रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बोरिंग भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट में काफ़ी टाइम वो शेयर को आप देखते हो कुछ अच्छी मूवमेंट देता ही नहीं, सालों साल कभी कभी एक ही रेंज में रहता है, या 10% बढ़ा, 5% बढ़ा। ये एक बोरिंग गेम तो है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हो तो वो आपको बोर करेगा ही करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में मैं भी खुद इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी टाइम ज़्यादा भी है और उससे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी रखना पड़ता है। और ट्रेडिंग में पेशेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आज ही सौदा कर लिया, आज ही बेचना था बेच दिया, आज ही खरीदना था खरीद लिया, और जो भी है दिन का फैसला हो जाता है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। लेकिन एक टाइम आता है ट्रेडिंग से आपका पूरा कैपिटल चला जाता है, और आपने अगर कभी कमाया है या नहीं भी कमाया तो स्टार्टिंग में तो हमेशा पैसा जाता ही है, क्योंकि आप ओवर एक्साइटेड रहते हैं कि यार और पैसा लगाना चाहिए और पैसा लगाना चाहिए।
आपको थोड़ा भी प्रॉफिट मिल जाता है, चलो 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है तो आपको लगता है यार मैं इसमें और ज़्यादा डालता तो 10,000 का प्रॉफिट होता, और ज़्यादा डालता तो 50,000 का होता या 1 लाख का होता। और मार्जिन यूज़ करते हैं, लेवरेज लेते हैं जो हर एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है 10 गुना 20 गुना, वो चीज़ें लेने के बाद आप वो एक टाइप का लोन ले रहे हो और उसमें आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट होता है। ठीक है, तो जो भी है आप अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो या कोई आपको बता रहा है उनसे सीख सकते हो जो आपको सही राह बता रहा है। ठीक है, एक बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा ट्रेडर तो वो आपको हमेशा सही राह बताएगा, कोई गलत चीज़ें नहीं बताएगा। बहुत लोगों को यही लगता है कि कोई भी जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आपको फेक ही बता रहा है। मैंने राकेश झुनझुनवाला के भी कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखता हूँ तो उसमें भी कुछ लोग गलत बताते जैसे कि वो उनसे भी बड़े ज्ञानी हो। तो आप नहीं हो, ये समझ लो कि आपको इतना ज्ञान होता तो आप कमेंट सेक्शन में नहीं होते, आप कहीं और होते हैं। ठीक है, तो कोशिश करो अच्छे स्टॉक चूज करो और आपका नॉलेज आपके बैंक अकाउंट को दर्शाता है कि आपका नॉलेज कितना है। अगर आपका ज़्यादा नॉलेज है तो आपका बैंक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा होगा, ट्रेडिंग के दुनिया में आप काफ़ी आगे होगे या इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफ़ी आगे होगे और काफ़ी सक्सेसफुल होगे। और सक्सेसफुल इंसान किसी और पे कमेंट नहीं करता, वो यही कोशिश करेगा कि उनको पता होती है कि कितने मेहनत से कोई आगे जाता है। तो जस्ट आपको यही चीज़ मुझे बताना था क्योंकि मैं काफ़ी ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे ख़राब लगता है कि कोई सही बात बता रहा है लेकिन उसको लोग गलत वे में लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं। जैसे मैंने अभी शॉर्ट वीडियो के बारे में बताया कि विजय केडिया जी अच्छा बता रहे थे कि उन्होंने 10 साल ट्रेडिंग की लेकिन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब से इन्वेस्टमेंट किया उससे पैसा कमाया। तो ये बात 100% भी सच हो सकती है या कुछ 100% ही होगी। जो लोग सोचते हैं कि नहीं तो इतना पूरा सच नहीं होगा तो ट्रेडिंग से ही किया रहेगा, तो उनकी भी बात अगर थोड़ी बहुत सही रहेगी तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ा बहुत पैसा ट्रेडिंग से आता है, लेकिन ट्रेडिंग से इतना पैसा आता तो इन्वेस्टमेंट की तरफ कोई जाता ही नहीं। क्योंकि एक बार आदत लग जाती है डे में पैसा कमाने का तो उसको महीना 1 साल में पैसा आता है वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि दिन के अंदर लाख रुपए का लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, इंट्राडे के अंदर लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख या 1 करोड़ भी प्रॉफिट दिखाया है किसी ट्रेडर्स ने। तो इतना प्रॉफिट अगर दिन में हो रहा है तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओगे। लेकिन ये एवरीडे होता है क्या? ऐसा नहीं है। तो हर दिन दिवाली नहीं होती है, हर साल तो होती है लेकिन हर दिन दिवाली नहीं होती है। तो सही समझ के सोच समझ के किसी के बारे में भी अगर सोच रहे हो बोल रहे हो तो आप अपना नॉलेज चेक किया करो। तो जब ट्रेडिंग करता था तो हमेशा प्रॉफिट लॉस चलते रहते थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रेडिंग है लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग है। तो 2 महीने के लिए इन्वेस्ट, 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल, तो इस तरीके की ट्रेडिंग करने के बाद ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो सकती है या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक्स है जिन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग ज़रूरी भी होती है लेकिन इससे जितना देखो कभी कभी प्रॉफिट भी छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ प्रॉफिट मेरे से छूट गया और यहाँ पर देख सकते हो CG पावर। ठीक है, ये CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन ये मेरे पास 41 के भाव पे था, आज 305 का है। मैंने जस्ट 20% रिटर्न लिए लेकिन ये 636 रुपया हो गया। तो ये होता है लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स, यानी 6 गुना पैसा 6-7 गुना पैसा हो गया। मैंने जस्ट 20% लिया तो मैंने बेचने के बाद ये काफ़ी टाइम बाद ये बढ़ा, ऐसे नहीं कि तुरंत आगे बढ़ गया। तो ये एग्जाम्पल है, मैंने जैसे कहा कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, तो ये एग्जाम्पल है कि देख सकते हो कि क्या हो सकता है। और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखो यहाँ पर 25% के TCPL पैकेजिंग में मैंने रिटर्न दिए, लेकिन अगर मैं नहीं बेचता तो आज 193% के रिटर्न मिलते।
यानी 2 गुना 3 गुना रिटर्न्स यहाँ से मिल जाते, 2-3 गुना पैसा हो जाता है आपका 1 लाख। तो ऐसे ही इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं और सही टाइम पे अगर निकल जाते हैं, समझ लो यहाँ पर 600 हो गया, 600% रिटर्न हो गया, यानी 6-7 गुना पैसा बन गया। तो वो टाइम पे 1 लाख का 6 लाख बन गया, 7 लाख बन गया, तो 7 लाख कहीं और इन्वेस्ट करके 7 का 2 गुना 3 गुना हो गया, तो 14-15 लाख हो जाता है। तो ये होता है इन्वेस्टर का स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग से, ठीक है। तो फिलहाल मैं किसी में कम रिटर्न लेता हूँ, किसी में ज़्यादा रिटर्न लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ स्टॉक है जिसमें मैंने ज़्यादा लिए हैं। अभी देखो जिंदाल स्टील एंड पावर, ये 323 लिया, लेकिन ये 543, मैंने भी 3 गुना 4 गुना तो कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ा। तो कुछ स्टॉक अच्छे होते हैं, आपको सही टाइम पे नहीं निकलते हो तो भी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये रिटर्न काफ़ी है, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक काफ़ी भाग जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मेरे लिए भी एक्सपीरियंस के लिए होता है। और कुछ स्टॉक देखो मैंने ज़्यादा रिटर्न लिया था, ये 3-4 गुना लिया था अलाइड डिजिटल सर्विसेज का, ठीक है। लेकिन आज उसके 139% रिटर्न चल रहे। मैंने बुक करके यहाँ पर सही हुआ, तो कहीं पर आप सही हो गए, कहीं पर आप गलत हो गए। मेरे पास जितने भी स्टॉक थे इनको मैं और भी ज़्यादा होल्ड करता, तो देखो 2-3 गुना। बलरामपुर चीनी है 20% लिए, लेकिन देखो 2-3 गुना हो गया पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी भी होता है कि इन्वेस्टमेंट से पैसा बन सकता है, लेकिन लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी मेरे स्टॉक में कुछ स्टॉक को मैं काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ। देखो इनके रिटर्न 100 से भी ज़्यादा है। ये मेरा करंट का पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर आप देख सकते हो ये कुछ स्टॉक है जिनके रिटर्न 100% 200% के ऊपर चल रहे हैं। तो इनको मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो नहीं तो बेचना रहता तो ये कब के 20-25% पे निकल जाते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा रुकना चाहिए, किस स्टॉक में जल्दी निकल जाना चाहिए। तो ये था रियल फैक्ट ट्रेडिंग के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।